जय श्री राम, जय श्री राधे। आइए श्री माघ स्नान महात्म कथा के 20वें अध्याय की ज्ञान गंगा में मिलकर गोते लगाएं। गंधर्व कन्याएं की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसमें वो गंधर्व कन्याएं मूर्छित होकर पहले वहीं वन में गिर गईं, फिर मूर्छा खुलने पर घर आ गईं और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। न उन्होंने किसी से बात की, न उन्होंने भोजन इत्यादि किया। आगे की कथा सुनाते हुए वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, अपने अपने बिस्तरों पर अर्ध चैतन्य अवस्था में वो गंधर्व कन्याओं को देखकर उनकी जो माताएं थी बड़ी व्याकुल हो गई। गंधर्व पत्नियों ने गुलाब जल के छींटे देकर उनको चैतन्य करने का प्रयास किया। अपने पुत्रों की मूर्छा को मुक्त करने के बाद गंभीर होकर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई। अपनी माताओं के प्रश्न सुनकर गंधर्व कन्याओं ने अपनी माताओं से कहा कि हे माताओं, हम आज जल विहार करने सरोवर गई थी, वहाँ पर गौरी पूजन कर रही थी, तभी वहाँ किन्नर बालिकाएं आ गई और सरोवर में सामूहिक नित्य गायन करने के कारण हमें ध्यान नहीं रहा। इस कारण हमें लौटने में विलम्ब भी हो गया और आज हमारे नित्य गायन का संगीत जो है सामान्य से अधिक परिश्रम हमको हो गया। इस कारण से हम थके होने के कारण कंपायमान होकर बिस्तर पर मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई हैं। आगे असत्य बोलते उन्होंने और झूठ बोला अपनी माताओं से। आगे कहा कि गंधर्व कन्या माताओं, अत्यंत थके होने के कारण हमें ज्वर सा भी हो रहा है, वार्तालाप करने में भी हमें कष्ट हो रहा है, इसलिए आप हमें कृपा करके विश्राम करने दें, हम ठीक हैं। इस प्रकार रात्रि में गंधर्व कन्याओं ने अनिद्रा और व्याकुलता में व्यतीत कर दी। प्रातःकाल होते ही जैसे ही भास्कर भगवान पूर्व दिशा में प्रकट हुए, उसी समय पुनः वो पांचों गंधर्व कन्याएं पुनः वस्त्राभूषण परिधान परिवर्तन कर गौरी पूजन का बहाना करके पुनः उसी वन में चली गईं और उसी तरह उन्होंने पार्वती जी का पूजन किया और बैठ गई। संयोगवश ऋषि कुमार आग्नेय भी सरोवर में स्नान करने के लिए और आ गए और जैसे ही उन्होंने ऋषि कुमार आग्नेय को देखा वो प्रफुल्लित हो गई और उन्होंने पांचों ने ऋषि कुमार को चारों ओर से घेर लिया, आज पकड़ लिया और कहा कि तुम कल कहाँ दृश्य हो गए थे, किंतु आज तुम हमसे बच नहीं पाओगे। अब तुम्हारा निकलना असंभव है। हमारा प्रण है कि आज तुम्हें या तो पति रूप में हम वरण करेंगी या फिर मृत्यु को ग्रहण कर लेंगी। और ऐसा कर कर पांचों गंधर्व कन्याओं ने ऋषि कुमार आग्नेय को वश में करने की चेष्टा की। ऋषि कुमार ने आग्नेय ने गंधर्व कन्याओं को बहुत समझाया कि मैं ज्ञान और रुचि के अनुसार तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अभी मैं क्षमा करो, मैं ब्रह्मचर्य में हूँ, वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ और अभी मेरा विवाह का धर्म नहीं हुआ है। काम पीड़ित गंधर्व कन्याओं ने पुनः उसको समझाया और कहा कि काम से ही धर्म रूपी फल की प्राप्ति होती है, आगे धर्म से अर्थ, अर्थ से काम की प्राप्ति होती है और इस प्रकार धर्म की अधिकता के कारण ही तुम काम स्वरूप हमारे सामने उपस्थित हुए हो और ब्रह्मचर्य पूर्ण करने के पश्चात मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। बार बार ऐसा आग्नेय कहते रहे, लेकिन वो नहीं मानी। ऋषि कुमार को समझाती रहीं कि विचार करो, कहाँ तुम ऋषि कुमार, कहाँ हम सुंदरियाँ, कहाँ तुम तपस वेशधारी बटुक तपस्वी, लेकिन कितनी असमानता है हमारे बीच में, किंतु फिर भी ईश्वर के विधान द्वारा हमारा तुम्हारा मिलन हो गया। अब तुम्हें संकोच त्याग कर हमसे पाणी ग्रहण कर लेना चाहिए। गंधर्व कन्याओं को समझाने की चेष्टा बहुत की आग्नेय ने, लेकिन वो मानी नहीं। आग्नेय पर अपना जादू जब असफल होता देखा तो वो विस्मित रह गई। क्षण भर बाद जो प्रमोदिनी थी उसने आग्नेय के चरण पकड़ लिए। सुस्वरा और सुशीला ने दोनों भुजाएं पकड़ ली। सूत्रा और चंद्रिका ने आलिंगनबद्ध कर लिया और कहने लगी, आज हम बिना पानी ग्रहण कर तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगी। तब उनके इन वचनों से भी कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ आग्नेय के अंदर। तो गंधर्व कन्याओं के इस आचरण से आग्नेय को बड़ा क्रोध आ गया और ऋषि कुमार ने झटका देकर उनको अलग कर दिया और तत्काल उनको श्राप दे दिया कि तुम लज्जा रहित होकर पिशाचिनियों जैसा व्यवहार कर रही हो, इसलिए तुम जाओ पिशाचिनी हो जाओ, पिशाची होने को प्राप्त हो जाओ। ऐसा घोर शाप सुनकर गंधर्व कन्याएं हतप्रत रह गईं। उनके मुख पर क्रोध और भय आ गया। वो कहने लगे, अरे पापी, तूने हम निरपराधिनी के साथ कठोर निर्दय आचरण किया है। इस धर्म ज्ञान को सहस्त्रों बार धिक्कार है। हृदयहीन मनुष्य अपने मित्रों, अनुरागी भक्तों के साथ ऐसा कठोर द्रोहपूर्ण आचरण कभी नहीं करते जैसा तूने हमारे साथ किया। इसलिए हम भी तुझे श्राप देती हैं कि तू भी राक्षस हो जा, पिशाच हो जा। और तब उन गंधर्व
कुमारियों के साथ ऋषि कुमार भी तत्काल पिशाच और पिशाचिनी बन गए। शुद्ध आत्मा से पीड़ित होकर रोते बिलखने लगे। स्वजन भी उनको खोजने के लिए आए, लेकिन वो भी पहचान नहीं पाए। इस प्रकार पिशाचिनी को भोगते भोगते उनको बहुत समय बीत गया। संयोग बस एक दिन पौष मास की चतुर्दशी के दिन महर्षि लोमस स्नान करने के लिए सरोवर के तट पर आए। शुदा से पीड़ित पिशाचों ने ऋषि लोमस को देखा तो उनके वध करने की इच्छा से वो उनकी ओर झपटे, लेकिन उनके तेज के कारण वहाँ ठहर नहीं पाए। उनसे दूर हटकर खड़े हो गए। तो उसी समय आग्नेय के पिता वेदनिधि ब्राह्मण भी वहाँ पर आए। वेदनिधि ने ऋषि लोमस के चरण पकड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, बड़े पुण्य प्रताप के कारण आज आपका यहाँ पर समागम हुआ है। मेरे धन्य भाग हुए, आप का दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। वेदनिधि से ने अपना दुखद वृत्तांत सुनाते हुए महर्षि लोमस से कहा कि हे महर्षि, ये एक पिशाचिनी या गंधर्व कन्याएं हैं और ये जो पिशाच है मेरा पुत्र आग्नेय है। परस्पर एक दूसरे को श्राप देने के कारण ये पिशाच और पिशाचिनी योनि में चले गए हैं। हे ऋषिवर, कृपा करके इनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब वेदनिधि के करुणापूर्वक निवेदन को सुनकर महर्षि लोमस उसी समय उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने पुत्र के दुख से दुखी वेदनिधि को सांत्वना देते हुए कहा कि हे विप्रवर, मैं आपके सन्मुख उस पाप नाशनी दिव्य धर्म का वर्णन करूँगा जिसके द्वारा परस्पर सारे इनके पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री पद्म पुराण माघ मास महात्मा का यहाँ पर ये 20वां अध्याय पूरा हुआ। अगली कथा आगे ऋषि लोमस और वेदनिधि के संवाद की आपको अगले अध्याय में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।